हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। 5 सितंबर से FYJC ऑनलाइन 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन मुंबई एंड महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस में रीओपन हो चुका है और इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंस्ट्रक्शन के साथ मैं आया हूँ। इसमें हम लोग देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन अपडेट कैसे होगा, स्ट्रीम चेंज कई सारे स्टूडेंट को करना है वो कैसे करेंगे, कट ऑफ कौन से कॉलेज के कौन से स्ट्रीम के क्या कट ऑफ हैं उसको देखते हुए हम कॉलेजेस के चॉइस को एडिट कैसे करें, नए कॉलेजेस को ऐड कैसे करें, पुराने कॉलेज जो ऑलरेडी हमने फिल किए हुए थे उसको हटाएं कैसे, पूरे फॉर्म को बिना मिस्टेक के एडिट कैसे करें, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो के अंदर दिया गया है। फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम कोटा इन हाउस रजिस्ट्रेशन डिटेल को अपडेट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये रह गया था होगा। आइए सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं FYJC ऑनलाइन के वेबसाइट में एंड जाते हैं रजिस्ट्रेशन अपडेट के अंदर। किसी भी स्टूडेंट्स का पिछले राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर माइनॉरिटी कोटा, इन हाउस कोटा ये सब अगर छूट गया होगा तो इस राउंड में वो अपने इस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म में। इसको क्लिक करते ही आपका इंटरफेस अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म की ओर खुलेगा जो कि ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक यानी कि आप इसमें से कई सारे चेंजेस कर सकते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो या आपका छूट गया हो, स्किप हो गया हो तो आप इस राउंड में जो कि सेकंड राउंड के लिए है बिना किसी मिस्टेक के आप अपडेट ज़रूर कर लीजिए। आइए चलते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर। यहाँ पर आपका ये पहले से फिल होगा और आप इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये पूछेगा कि आप सेव करेंगे तो चेंज करना चाह रहे हैं, आप यस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, आपका डिटेल यस हो जाएगा एंड अभी नेक्स्ट आप ओके करेंगे और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले से वेरीफाइड है वो दिखेंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस डिटेल। अगर बाय चांस रॉन्ग एड्रेस हुआ है आपका तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट अगर किसी बाय चांस किसी कारणवश पुराना वाला कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चल रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो आप नए कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट उसी एड्रेस को अपडेट कर रहा हूँ जो एड्रेस पहले लिखा हुआ था, कोई चेंजेस मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए है, इसके लिए इस वीडियो में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप फॉर्म को अगर एडिट करना चाहते हैं, अपडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन में कई सारे मिस्टेक हुए होंगे तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि मुंबई डाल देंगे एंड स्टेट आपका महाराष्ट्र एंड तहसील आपका मुंबई। अगर मुंबई में है तो जो कोई रहता है ठाणे में तो ठाणे लिख सकता है, या जो कोई मीरा भाईंदर लिख सकता है। वेरेवर आप जहाँ भी स्टे करते हैं वो आप एड्रेस लिखेंगे एंड आप इसको सेव एंड अपडेट कर देंगे। मोबाइल नंबर का आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर जनरली सब कुछ नो होता है बट यहीं पर चेंजेस कई लोगों को करना होता है। जिसका माइनॉरिटी कोटा होता है उसके लिए कोई हैंडीकैप है, कोई स्टूडेंट अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करता है, किसी के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर हैं। अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्रोसेसिंग ऑनलाइन एरिया के अंदर हैं, या अगर आप किसी कैटेगरी ऑर्फन के अंदर अनाथ आश्रम के अंदर आते हैं। ऐसे आपको अगर प्री वोकेशनल कोर्सेस अगर आपने लिए हैं पहले से टेक्निकल वगैरह तो यस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं माइनॉरिटी। यहाँ पर कोटा है फ्रेंड्स, मेल फीमेल का कोटा तो आपको फीमेल का कोटा ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइनॉरिटी में अगर आप यस करते हैं तो दो पार्ट आता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप इन लैंग्वेज के अंदर आते हैं तो आपको टिक करना ज़रूरी है क्योंकि इन सारे लैंग्वेज जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं इनके कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज माइनॉरिटी के अंदर कोटा में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप नो हैं तो आप नो क्लिक कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो दूसरा एक रिलीजियस माइनॉरिटी है जिसमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के लिए कई सारे कॉलेजेस माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर आते हैं। अगर आप उन धर्मों से बिलोंग करते हैं तो आपको माइनॉरिटी में यस क्लिक करके आप अपने धर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं, अगर आप इन हाउस कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करके आप उसको सेव कर सकते हैं और आपका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। इसमें आपको मार्क्स कैटेगरी परसेंटेज दिखता है, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही आपने ओके किया आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप करके पूरी तरीके से तैयार हो गए। ये आप इसको चेक कर सकते हैं एंड देन
ओके कर सकते हैं। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा, यानी कि री एडिट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड आप एट द बॉटम देखें, आपको ऑटो वेरीफाइड दिखना चाहिए। इसका मतलब आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस री एडिट, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए री एडिट हो गया है रजिस्ट्रेशन। नोट है, यहाँ पर ध्यान दें, जिन लोगों को कोटा, माइनॉरिटी, इन हाउस, इन सब चीज़ों को एडिट करना है तो वे स्टूडेंट सिर्फ अपडेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। अब आते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग स्ट्रीम भरा हुआ है, या उनको लगता है कि उन्होंने स्ट्रीम जो भरा है उसमें एडमिशन हो नहीं सकता, या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। उनके लिए लेट्स सी कि वो अपने स्ट्रीम को, यानी कि अगर आपने कॉमर्स भरा हुआ है, आपको साइंस चाहिए, या आपने साइंस भरा हुआ है, आपको कॉमर्स चाहिए, या तो आर्ट्स चाहिए, चेंज कैसे करें। सेकेंड राउंड के पहले आपको चेंज करना कंपलसरी है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, वरना आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी हम इसको यहाँ पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अनलॉक ऑप्शन फॉर्म। ध्यान रहे, अनलॉक ऑप्शन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको अनलॉक कर देना है, और इसको कंफर्म भी आपको करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको स्ट्रीम चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको अगेन टॉप में जाना है। यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन मेनू को क्लिक करना है। ऑप्शन मेनू में सिलेक्ट स्ट्रीम एंड मीडियम आपका आता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जा रहे हैं स्ट्रीम को चेंज करने। फ्रेंड्स, जिसको चेंज करना है वही करेगा, ये सबके लिए नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि वो इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यस सेकेंड राउंड के पहले स्ट्रीम को पॉसिबली चेंज कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्सेज जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। आप कॉमर्स अगर लेना चाहते हैं सपोज, तो कॉमर्स क्लिक करेंगे, और लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू, हिंदी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उर्दू, हिंदी, गुजराती, मराठी के कॉलेजेस नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमर्स अगर सिलेक्ट करता हूँ तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं। जनरली सारे के सारे आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करें प्लीज़, ठीक है। अगर आप हिंदी या मराठी सिलेक्ट करते हैं तो आपको कॉलेजेस के चॉइस बहुत कम मिलने वाले हैं। हार्डली हिंदी या मराठी के कॉलेजेस मुंबई में 2 या 3 ही मिलेंगे आपको। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रीम चॉइस अपडेट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका स्ट्रीम चॉइस अपडेट हो गया। आप फॉर्म को लॉक करें। ध्यान रहे, फॉर्म को लॉक करना ना भूलें। एट द एंड आपको ये भी चेक करना है कि आपका प्रॉपरली जो आपने स्ट्रीम चूज़ किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये आप चेक करें और इसको फॉर्म को फाइनली देखें, इसका स्टेटस लॉक्ड है या नहीं। कई सारे स्टूडेंट के फॉर्म लॉक्ड ना होने की वजह से भी फर्स्ट राउंड में कई सारे स्टूडेंट के कॉलेजेस के नेम नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें कि आपने ये फॉर्म रजिस्टर्ड किया है और चेंज किया है, एडिट किया है। हर बार आप जो भी चेंजेस एडिट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप लेना ना भूलें, ठीक है। यह आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। ये आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, जो कॉलेजेस या जो स्ट्रीम आपने लिए हैं वो प्रॉपर है या नहीं। तो इस तरीके से आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया। एट द नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि बाहर आके आप देख सकते हैं कि ये आपका पार्ट 2 ऑप्शन फॉर्म लॉक्ड दिख रही है, पार्ट 1 ऑटो वेरीफाइड दिखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सभी स्टूडेंट इसको देखेंगे। ये हम चेक करने जा रहे हैं कट ऑफ, कौन से कॉलेज के कौन से स्ट्रीम में कट ऑफ कितना है, कौन से कॉलेज में गर्ल्स के लिए कट ऑफ क्या है, बॉयज़ के लिए कट ऑफ क्या है, और एससी के लिए, जनरल के लिए कई सारे कोटा हैं, उन कोटा में कट ऑफ किस कॉलेज में कौन सा है, इसको हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। साथ ही कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल हैं और कितने स्टूडेंट इनटेक अभी तक लिए गए हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को बिना स्किप किए एंड तक आप ज़रूर देखें। लेट्स सी, हम सबसे पहले इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। जो बोर्ड आपका है, अगर मुंबई बोर्ड आपका है, पुणे है, नागपुर है, जो भी आपका एरिया है उसके हिसाब से आप अपना एरिया चूज़ करें और इंटर करें। तो मैं मुंबई में इंटर कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई हमारा MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहे, आपको लॉगिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कॉलेजेस के लिस्ट। तो यहाँ पर हम
टॉप में जाएंगे। एरिया में आपको इंटर करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप एरिया रॉन्ग इंटर करेंगे तो आपको जिस कॉलेज के कट ऑफ चाहिए, जिस कॉलेज के इनटेक कैपेसिटी चाहिए, स्टूडेंट के एडमिशन के सीट के कैपेसिटी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मुंबई में इंटर कर रहा हूँ। तो प्रॉपरली आप उस एरिया को इंटर करें और उसके बाद टॉप में आप ये 3 लाइन के बटन को दबा दें। यहाँ पर आपको दिखेगा कट ऑफ और अलॉटमेंट लिस्ट। कट ऑफ में नहीं जाना है, वो एक्सेल शीट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अलॉटमेंट लिस्ट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका एरिया कौन सा है, ठीक है। आपके एरिया मुंबई में टोटल 10 जोन है, उस 10 जोन में से कौन सा जोन आपका है, उस जोन में आपको क्लिक करेंगे। मेरा जोन है मुंबई महानगर एरिया, मुंबई नॉर्थ, जो कि साइंस से लेके चर्च गेट तक आता है। तो मैं उसको क्लिक करूँगा। एरिया अब मुझे सेलेक्ट करना है स्टेशन वाइज या एरिया वाइज। उस 10 जोन के अंदर और कई सारे जोन हैं, तो हमारा जोन है सायन। तो मैं सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मैं सायन के कॉलेज को चेक करना चाहता हूं। SIS कॉलेज है उस कॉलेज को। तो आप इस तरीके से अपने जोन में अलग अलग एरिया के कॉलेजेस को भी चेक कर सकते हैं, उनके कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं, उनके इनटेक कैपेसिटी को आप चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट उन्होंने कितने लिए हैं वो सारा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सिलेक्ट द कॉलेज नाउ। आपको उस एरिया का 4, 5, 10 जो भी कॉलेज होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर SIS कॉलेज को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर SIS को क्लिक कर दूंगा। आप इस तरीके से सारे कॉलेज जो आपको चाहिए वो चेक ज़रूर कर सकते हैं। एक वीडियो में हम सारे के सारे कॉलेज चेक नहीं कर सकते, इसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलेज आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स सी, स्ट्रीम आपको चूज़ करना है। SIS सिर्फ कॉमर्स का कॉलेज है, इसलिए कॉमर्स सिर्फ है। और आपको स्ट्रीम का कोड भी सिलेक्ट करना है, जो दिया है वो क्लियरली दिखेगा। और राउंड 1 अब हम पहुंच गए हैं फ्रेंड। पहले आप कट ऑफ को क्लिक करें और आप देखें इनटेक 480। इस कॉलेज में 480 कॉमर्स के स्टूडेंट का इनटेक कैपेसिटी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। इससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि वो कॉलेज हमें मिलेगा या नहीं, या मिल सकता है या नहीं। अब आते हैं कट ऑफ मार्क्स में। आपका जो कैटेगरी है, अगर आप SC हैं, जनरल हैं, आप वुमेन हैं, फीमेल कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स को देखने हैं कि आपके मार्क्स के रडार के आसपास है या 20 मार्क्स 25 मार्क्स अप डाउन में है या नहीं, ठीक है। 480 स्टूडेंट हैं जो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि सीट है। तो उसके हिसाब से जो पहला कट ऑफ आया है, मार्क्स आपके सामने डिस्प्ले होगा। आप जनरल हैं तो जनरल के आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ही मार्क्स को देखें, ठीक है। जनरली अगर जनरल या ओपन है तो उसे प्योर जनरल कैटेगरी कहा जाता है। कहीं पे जनरल लिखा है, कहीं पर प्योर जनरल लिखा है, इसका मतलब वो ओपन कैटेगरी है। बाकी कैटेगरी तो नॉर्मल लिखा हुआ है, सबको अंडरस्टैंड होता है। अब आते हैं अलॉटमेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में कितने लोग अलॉटेड हुए हैं, कितने स्टूडेंट अलॉट हुए हैं। यहाँ पे 168 स्टूडेंट अलॉट हुए हैं आउट ऑफ 480। इसका मतलब 480 अगर आपके पास है तो 480 स्टूडेंट कैपेसिटी है और उसमें से 186 स्टूडेंट ही अलॉट हुए हैं। और मार्क्स आप देख सकते हैं 471 हाईएस्ट मार्क्स है। आप स्क्रॉल करें, इसको लेफ़्ट स्क्रॉल करें और ध्यान से देखें कि आपके जनरल कैटेगरी के हिसाब से या अदर कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना ना भूलें, ठीक है। आप रॉन्ग मार्क्स देख के गलत डिसीजन मेकिंग पे ना जाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। यहाँ पर जाके ही आप अपने फॉर्म, कॉलेज को, लिस्ट को एडिट करें। अब आते हैं अगला आते हैं चॉइस फिलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने चॉइस फिलिंग के लिए आपने देख लिया डेटा, आपने चेक कर लिया इनटेक कैपेसिटी ऑफ जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, स्ट्रीम आपने डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं चॉइस फिलिंग में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी प्रोसीजर भी है। तो लेट्स गो, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ऑटो वेरीफाइड एंड लॉक्ड। अब हम जाते हैं चॉइस फिलिंग में। अनलॉक ऑप्शन फॉर्म, आपको ऑप्शन फॉर्म को अनलॉक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ऑप्शन फॉर्म को अनलॉक करेंगे, यहाँ पर एक्सेस देके अनलॉक ऑप्शन फॉर्म कर लेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपको कुछ डेटा और भरना है। यहाँ पर पहले से फिलअप किए हुए आपके कॉलेजेस आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे 3 कॉलेज मैंने फिल किया है, वो दिख रहा था। अब उसके बाद आप जाएंगे सिलेक्ट जूनियर कॉलेज के ऑप्शन पर। अब आपको सिलेक्ट जूनियर कॉलेज आपको जोन वाइज चूज़ करना है आपके एरिया के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टेटस आप चेक करेंगे, ऑल स्टेटस ही आप रखें, ठीक है। BMC, एडेड, गवर्नमेंट, ये सारे जो BMC के कॉलेज हैं वो बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं, एडेड बहुत सारे हैं, इसलिए आप इसको इसके पचड़े में न पड़ते हुए ऑल को ही रहने दें, ठीक है। अनएडेड मतलब प्राइवेट
सेल्फ फाइनेंस मतलब भी प्राइवेट, ठीक है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल मिक्स कॉलेजेस हैं तो आप इसको ऑल ही रखें। और कॉलेज टाइप में आप गर्ल्स अगर हैं, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो गर्ल्स को क्लिक करें, वरना आप उसको ऑल में ही रखें, ठीक है। को एड मतलब आप को एडेड कॉलेज जो होते हैं किसी अदर बोर्ड के साथ में, वो कॉलेज को ऐड कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज टाइप में आप ऑल रखें, यहाँ पर भी आप ऑल ही रखें। ये सारे ऑप्शंस तो हैं लेकिन इनके कॉलेज की संख्या बहुत कम है, और स्टूडेंट आप स्ट्रीम चॉइस करते हैं तो ये आप इसके अंदर ना जाएं, आप ऑल ही रखें। अगर स्पेसिफिकली कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, ठीक है। जोन, अब आते हैं जोन, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है जोन में, तो आप टोटल मुंबई में 10 जोन है, आप जिस जोन में रहते हैं उस जोन का आपको एड्रेस इसमें दिखेगा, ठीक है। जैसे पनवेल है, जैसे ठाणे है, जैसे उल्लासनगर है, जैसे मुंबई महानगर एरिया मुंबई साउथ है, साउथ मतलब साइंस से चर्च गेट, एंड मुंबई महानगर एरिया नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब कुर्ला से लेके मुलुंड तक, एंड देन ठाणे से स्टार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे, कल्याण डोंबिवली है, ठीक है, मीरा भाईंदर है। आपको पता है तो आप इस जोन को सिलेक्ट करें, नहीं तो आप एक सिलेक्ट करके चेक कर लें। अगर आपको अपना एरिया का लिस्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको चेंज करके दूसरा, चेंज करके तीसरा, आप ऐसे अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं आपका जोन किस में आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई साउथ, जो कि साइंस से चर्च गेट के बीच में आता है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई महानगर एरिया, मुंबई साउथ। तो लेट्स सी, मुंबई साउथ सिलेक्ट मैंने कर लिया है। अब आते हैं कॉलेज का एरिया। अब एग्जैक्ट एरिया अगर आपने ऑल सिलेक्ट किया है तो आपके पास पूरे के पूरे मुंबई के कॉलेजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आप देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो कॉलेज मुझे चाहिए वो सायन में चाहिए, इसलिए मैं सायन या वडाला या माटुंगा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उस इलाके के कॉलेजेस मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं माटुंगा है, माटुंगा ईस्ट है, माटुंगा वेस्ट है, मुंबई सेंट्रल है, परेल है, दैन प्रतीक्षा नगर है, रे रोड है, शिवडी है, ऐसे पूरे सायन ईस्ट है, सायन ईस्ट धारावी है, वडाला है, ठीक है, वडाला वेस्ट है। तो ऐसे आपके पास इलाके हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं वडाला ईस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। डजेंट मैटर अगर यहाँ पर जोन सिलेक्ट करने पर भी कॉलेजेस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सारे के सारे यानी कि कॉलेज डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से इनका ग्लिच है बट इट्स ओके, आप देख सकते हैं सारे के सारे कॉलेज। फिर भी मैंने वडाला जोन सिलेक्ट किया है लेकिन सारे के सारे कॉलेज मेरे को लिस्ट में दिख रहे हैं। तो डजेंट मैटर, मैं इसको देख सकता हूँ। एंड हमारे पास लेट्स सी सिलेक्ट करने के लिए कौन से कॉलेज हैं। तो मैं ऊपर से जो कॉलेजेस के लिस्ट दिख रहे हैं 92, 93, 94, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलेज को लेफ़्ट स्क्रॉल करूँगा और लेफ़्ट स्क्रॉल करके उस कॉलेज को सिलेक्ट करूँगा जिस कॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है, और जिस कॉलेज में मुझे जाना है या जिस कॉलेज में मेरे मार्क्स के बराबर कट ऑफ में मेरा चांस है एडमिशन होने का, तो उस कॉलेज को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट स्क्रॉल करने पर, अब मैं लेफ़्ट स्क्रॉल करूँगा एंड राइट हैंड साइड में आपको टैब दिखेगा सिलेक्शन का। अब मैं यहाँ पर केपी हिंदुजा कॉलेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर द रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, केपी हिंदुजा, चरनी रोड, गिरगांव, कॉमर्स एडिड मतलब गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं इस टैब को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इस टैब को क्लिक करूँगा ये कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कॉलेज को ऐड करने जा रहे हैं। तो लेट्स सिलेक्ट दिस कॉलेज, जो केपी हिंदुजा मैंने सिलेक्ट किया है, तो ऐड हो गया। और यहाँ पर येलो ऐड सिलेक्ट जूनियर कॉलेज टैब को भी क्लिक कर देंगे, हम देख लेंगे। और किसी को आपको सिलेक्ट करना है तो भी आप और किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे कॉलेज आपके लिस्ट में हैं, तो आप इत्मीनान से टेक योर टाइम, मेक योर माइंड, डू सम स्टडी अबाउट मार्क्स, कैटेगरी, इनटेक कैपेसिटी एंड देन यू गो फॉर द कॉलेज। अंधाधुंध रैंडमली 10 कॉलेज भरने हैं बोल के 10 के 10 कॉलेज मत फेंको फ्रेंड्स, कहीं पर भी आ जाएगा। इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुजा कॉलेज टिक कर दिया। अब ऐड सेलेक्ट जूनियर कॉलेज जो येलो टैब है उसको मैं क्लिक करूँगा और ओके बटन को भी क्लिक कर दूँगा। तो आप सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज, जो आपका नीचे वाला लिस्ट है ये वाला सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 कॉलेज पहले से थे
और चौथा जो केसी कॉलेज जो है वो आ चुका है। तो मैंने केसी कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, हिंदुजा कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया और केसी कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास 3 कॉलेजेस पहले से लिस्ट में थे और 2 कॉलेज को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर सेव और नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ तो ये 5 कॉलेज मेरे सेव हो जाएंगे। अगर नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पर डिलीट भी करने का ऑप्शन दिखता है। तो आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी कॉलेज को डिलीट करूँगा जिस कॉलेज को मैंने अभी सिलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे टॉप 3 कॉलेजेस ही रखने थे। तो इसलिए मैं ये 2 सिलेक्टेड कॉलेज को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप इसको देखें और अंडरस्टैंड करें, इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर इस कॉलेज को फिर से डिलीट कर रहा हूँ। यानी कि पहले से जो सिलेक्टेड कॉलेज आपके पास है उस कॉलेज को भी आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप लिस्ट में नहीं रखना चाहते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि 10 के 10 आपको कॉलेज भरने हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि 5 कॉलेज में आपके आने के चांसेस हैं, 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स आप 10 कॉलेज भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कॉलेज को सिलेक्ट कर लूँगा और उस कॉलेज को मैंने लेट्स सी सिलेक्टेड कॉलेज को मैं डिलीट करूँगा। तो 4th नंबर में इसको मैं क्लिक करूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए। द कॉलेज इज़ गुरु नानक पोदार SIS एंड चौथा दैट इज़ तीसरे पे केसी कॉलेज है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स क्लिक टू द टैब केसी कॉलेज। ये डार्क हाईलाइटेड हो गया एंड रेड बटन मैंने दबा दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास फिर से वही 3 कॉलेजेस हैं। इसका मतलब कॉलेज का लिस्ट एडिट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलेज के लिस्ट को ऐड या फिर लेस कर यानी कि बाहर निकालना है, ठीक है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपके जो कॉलेज चॉइस के एडिट के ऑप्शन हैं ये भी आपके पूरे हो गए। अब आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपका एडिट कंप्लीट हो जाएगा। और एडिटिंग का टाइम है फ्रेंड्स, ये अभी ओपन हुआ है, एक टाइम के बाद एडिटिंग नहीं होगा। अभी तो फ़िलहाल नेक्स्ट 24 आवर्स तक के लिए आप 2 से 3 बार भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा, अभी तक नोटिस आया नहीं है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एडिट करना है आपको एडिट कर लें और सेव करके रख लें। अब आते हैं नंबर। यहाँ पर हमें प्रेफरेंस देना है एडिट के बाद कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा, ठीक है। जो पहले से हाईलाइटेड थे उनको अनटिक आप कर लेंगे। अनटिक करने के बाद अब आपको फिर से रीटिक करना है। जिसको आप पहली बार टिक करेंगे वो नंबर 1 कहलाएगा। मैं दूसरी बार जो टिक कर रहा हूँ, देखिए टॉप वाले को नंबर 2 हो गया और मिडिल वाले को तीसरी बार टिक किया तो नंबर 3 हो गया। आप इस प्रोसेस को चेंज भी कर सकते हैं, अल्टरनेट आप फिर से रीचेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम के बेस पर है, ठीक है। तो आप जिस प्रेफरेंस में कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे उसी प्रेफरेंस में आपका सीट यानी कि आपका नाम अलॉट होगा। आप रीसेट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट नाउ। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ये आपका पेज ओपन होता है। इस पेज में आप चेक कर लेंगे कि वो जो सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं वो उसी ऑर्डर में नंबर 1, नंबर 2, 3 में है या नहीं। अगर है तो आप इसको यस ओके करके आप इसको लॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड कन्फर्म आप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आप इसको री एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एडिट लॉक जो है वो बंद होने वाला है, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो आप 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो फाइनल प्रोसेस है, आपका जो पेज डिस्प्ले हो रहा है इसको चेक करना ज़रूरी है। और करंट स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था कि हमने लॉक करना भूल गए, जिसकी वजह से हमारा मार्क्स अच्छा था फिर भी कॉलेजेस नहीं आए। तो ये लॉक है या नहीं ये चेक करना कंपलसरी है। तो ये फॉर्म के बॉटम में आपको लॉक दिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल एंड कैसे करें। क्या हमने जो कुछ भी कर लिया है ये प्रॉपर ढंग से हुआ है या नहीं, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका है वो हम इस वीडियो के एंड पार्ट में देखते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट ये जो आपने किया है उसको सेव एंड प्रिंट कर लें, ठीक है। फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आपने कॉलेजेस एडिट कर लिए हैं और देख लिए हैं, आप इसको सेव कर लेंगे फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि अगर आप प्रिंट नहीं कर सकते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं सबसे फाइनल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सब कुछ तो स्टूडेंट कर लेते हैं लेकिन एंड में ये चेक नहीं करते हैं कि उनका फॉर्म प्रॉपरली लॉक्ड है
या नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको नेक्स्ट अगर नाम आ गया तो एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट करना ना भूलें, यानी कि एडमिशन होने का इंतज़ार ना करें, जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करें, यानी कि इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप सेव कर लें, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है प्रिंट ऑप्शन फॉर्म। इसको आप ऑप्शन फॉर्म को ओपन करके प्रिंट करना और चेक करना ना भूलें कि ये वेरीफाइड या लॉक्ड है या नहीं। लॉक्ड होना चाहिए ये, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आया है, कई सारे मैसेज मुझे आए हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमने लॉक करना भूल गए, पार्ट 1 भूल गए या पार्ट 2 लॉक करना भूल गए सर, या लॉक हुआ नहीं, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम है ये, आपने तो लॉक किया लेकिन सर्वर पे हुआ या नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ये लॉक करना कंपलसरी है। इस प्रोसेस को आप स्किप ना करें, एट द एंड आप लॉग आउट करें एंड फिर से आप लॉग इन करें और देखें स्क्रॉल करके कि आपका ऑटो वेरीफाइड पार्ट 1 और लॉक्ड पार्ट 2 दिख रहा है या नहीं। अगर ऐसा दिख रहा है यानी कि आपका काम पूरा हो चुका है, आप तैयार हैं सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में भरपूर जानकारी, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के साथ में सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो, 30 मिनट से भी छोटा वीडियो है और जानकारियाँ पूरी तरीके से इसमें दी गई हैं। 100% मैंने कवर करने की कोशिश की है और कई सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम इस वीडियो को देख के सॉल्व होने वाले हैं, आई एम श्योर दैट। इसलिए फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक फॉर सेकंड राउंड, बाय बाय।